कल ईद आज दिवाली हो गई। महंगाई मेरी साली हो गई। क्या मनाएं हम नया साल, अपनी तो जेब खाली हो गई। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। चूंकि दीपावली वाले दिन हमारी परिचर्चा का एक नया एपिसोड होगा, लेकिन उस परिचर्चा में मैं नहीं रहूंगी। इसलिए तमाम दर्शकों को, तमाम श्रोताओं को मैं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। और बहुत ही रोचक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने आए हैं, और डॉक्टर मीता गुप्ता का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ इतने सुंदर विषय के लिए। विषय उन्होंने चुना जो बाजारवाद की जो परिभाषा बदल गई, जो त्योहार की परिभाषा बदल गई, और त्योहारों पर बाजारवाद का क्या असर पड़ता है, उन तमाम बातों को आज हम साझा करेंगे इस मंच के माध्यम से। छोटा सा परिचय सबका दे देती हूँ, उसके बाद जरा हम इस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले पहली बार हमारे मंच से जुड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर कल्पना चौबे जी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पटल से आप जुड़ी, और एक चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, और सभी को पता है कि जब हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के मंच से परिचर्चा जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम चलाते हैं, तो हम हर विषय के जो विद्वान होते हैं, हर विषय की पकड़ रखने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम लेकर आते हैं। और यही हमारे कार्यक्रम की गुणवत्ता है, जिसको हमने शुरू से अब तक कायम रखा है। और ये माँ शारदे की कृपा भी है और पूरी टीम का सहयोग है, जिसकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। क्योंकि बाजारवाद की बात करनी थी, और बिना अर्थशास्त्री के बाजारवाद पे बात करना शायद थोड़ा सा बेमानी हो जाता, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अर्थशास्त्री को आज के कार्यक्रम में बुलाया जाए। तो कल्पना जी, आप छत्तीसगढ़ से विराजमान हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप ग्रेसियस कॉलेज में पढ़ाती हैं और अर्थशास्त्र की आप प्राध्यापिका ही हैं, और आपने पीएचडी भी किया है। तो जो अर्थशास्त्र, चूंकि एक अच्छी बात मैं ये बताऊं मीता जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं आप। और मैं चाहूंगी कि माइक कल्पना जी बंद कर लीजिए जी। और मीता जी, बहुत बहुत साधुवाद इतना सुंदर विषय सुझाने के लिए। और अर्थशास्त्र से मैंने स्नातक किया है, तो बढ़िया विषय है आज। और हमारे साथ कृतिका शुक्ला जुड़ी हुई हैं, जो एडवोकेट हैं और बहुत बार हमारी परिचर्चा का हिस्सा रह चुकी हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ पटल के उस पर हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और कहते हैं कि भारत विविधताओं में एकता लिए एक ऐसा देश है जहां पर बहुत धर्म विराजते हैं, और जहां पर दिन हर वक्त एक माहौल होता है जश्न का, हर वक्त एक त्योहार जैसा माहौल होता है। और कहीं ना कहीं हम उस त्योहार में इतने मशगूल होते हैं, इतने हम तल्लीन होते हैं, जैसे लगता है कि कहते हैं ना, हर रोज दिवाली और हर रोज ईद और हर रोज होली हम मनाते हैं। उसी तरह परंपरा रही है हमारे भारत देश में, जहां पर त्योहारों को हम बहुत महत्वपूर्ण कड़ी अपने जीवन का समझते हैं। और त्योहार में हम अपने आपसी जितने द्वेष और जो कटुता होती है, उसको हम दरकिनार करके प्रेम, एकता और सद्भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं। कल्पना जी पुनः हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावनात्मक लगाव जुड़ा होता है किसी भी त्योहार से, लेकिन बदलते परिवेश में मुझे ऐसा लगता है कि बाजारवाद त्योहारों पर बहुत हावी हो चुका है, और हम दिखावे में बहुत ज्यादा तल्लीन हो गए हैं। हम बहुत ज्यादा दिखावे की ओर है। कोई पड़ोसी या कोई दूसरा व्यक्ति, कोई रिश्तेदार अगर कुछ हमें उपहार स्वरूप दे, तो हमें लगता है कि हमें उससे बढ़ के देना चाहिए। ये एक मानसिकता हो गई है, जबकि प्यार बांटने का जो सिलसिला
पहले के ज़माने में रहा था, उसे त्योहार कहते थे, जहाँ पर प्यार से रहिए, एक-दूसरे के साथ एक थाली में खाना खाइए, आप मिलिए-जुलिए, गले लगिए, उस तरीके का एक त्योहार हुआ करता था। लेकिन बाज़ारवाद किस रूप में हमारे त्योहारों पर हावी है, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर हावी है, उन सब तमाम बातों पर हम आज गौर करेंगे और जिस पाखंड के भरमार में हम खोते जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आज कहीं न कहीं उस पहलू से हम बाहर निकलें। तो मीता जी पुनः आभार और सबसे पहले इस परिचर्चा को शुरू करती हूँ, लेकिन हमारी अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री चूँकि मुझे लगता है कि बीच में हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। पहले कृतिका शुक्ला एक गृहिणी भी हैं, एक सफल अधिवक्ता हैं, लेकिन बावजूद उसके आप जब घर चलाती हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बोलें, क्योंकि जब एक महिला घर चलाती है, महिला जब त्योहार के बारे में बात करती है या घर में किसी का जन्मदिन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। क्योंकि बाज़ार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हमें बाज़ार जाना पड़ेगा, हमें वहाँ से सामान लाना पड़ेगा, तो बाज़ार से हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बाज़ार, लेकिन चूँकि जो आजकल की परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह से दिखावे का समय है और जो महँगाई है, आप इस विषय पर क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं ये जो तलवार है परिचर्चा की आप ही के गले में लटकाई जाए। अब आप तैयार हो जाइए, अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक हम दूसरा कार्य करें। मीता जी मंद-मंद मुस्कुरा रही हैं और मीता जी बहुत गर्वित होती हैं कृतिका, मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि पिछले एपिसोड में भी मीता जी ने कहा था कि आप उनकी स्टूडेंट हैं और जब स्टूडेंट आगे बढ़ता है तो टीचर को इतनी खुशी होती है। उस खुशी को उन्होंने ज़ाहिर किया था कल पिछले हफ्ते मंच पर। तो कृतिका सीधे आपसे हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं दिवाली के अगर संसर्ग में कहूँ तो सबसे पहले जब मैं छोटी थी, तो घर में मम्मी या मेरी दादी या मेरी नानी मिट्टी के ही गणेश लक्ष्मी जी लेके आ जाती थी। तो वो कुछ 5-10 रुपए के, 8 रुपए के मिल जाया करते थे। लेकिन आजकल का जो मैं ट्रेंड देखती हूँ या मैं खुद भी करती हूँ, मैं दूसरों को नहीं बोलूँगी। हम कहते हैं सबसे जो महँगे वाले, सबसे सुंदर वाले, सबसे बड़े वाले जो लक्ष्मी गणेश जी होंगे, वही हमारे घर में आने चाहिए। तो इस तरीके की जो ये एक मेंटालिटी मैंने अपने अंदर भी, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, तो आस-पास देखते हैं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ जाता है हमारे ऊपर भी। कृतिका लेकिन हम ये आपको आपको मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। बेबाकी से बोलना एक बहुत बड़ी कला है और मीता जी आप समर्थन देंगी मेरी इस बात को, क्योंकि हमारी जो परिचर्चा है वहाँ पर सभी बेबाकी से बोलते हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत साधुवाद देती हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी। तो गणेश लक्ष्मी जी को महँगा लाना, सस्ता लाना वो मतलब मेरे ख़्याल से वो दिवाली का मकसद या मतलब नहीं है। गणेश लक्ष्मी जी का जो उनका प्रभाव, चाहे वो मिट्टी के आए, चाहे वो 20,000 के आए, वो अगर आपको आपके कर्म, आपकी चीज़ें, आपका उनका जो पूजा-पाठ है वो अच्छा होगा, तो वो मिट्टी वाले भी आपको वही फल देंगे जो वो 20,000 वाले गणेश लक्ष्मी जी देंगे। तो आपने दिवाली की बात शुरू करी, इसलिए मैंने गणेश लक्ष्मी जी से बात शुरू करी। और मैं ये बता दूं कि 11th और 12th में मेरे पास भी इकोनॉमिक्स ही था। हाँ, मैं तो अर्थशास्त्र से तो शुरू से एक नाता है। तो पहला तो ये, दूसरा कि आपने सही कहा विभा जी कि हम लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है कि वो ये लेके आया है या उसने मेरे को ये चीज दी है तो मुझे इससे महंगा देना है, या मेरे को, मैं भी इस बात से सहमत करती हूँ कि इंसानों को, लोगों को एक साथ मिलना चाहिए दिवाली वाले दिन या उसके आगे पीछे वाले दिन, एक साथ मिलके। भाई पहले के जमाने में हमारे ऐसे होता था, हम लोग, जो मैंने अपने घर में देखा कि पड़ोस की आंटी कुछ बना के ले आई, वो वाली आंटी कुछ बना के ले आई। एक आंटी थी जो हमेशा केक ही बनाती थी, पूरे उनका काम ही केक बनाने का था। वो सिर्फ केक ही बनाती थी और बाकी हमने कुछ बना लिया। तो बहुत सारा एक खाना, बहुत वैरायटी का खाना, कोई साउथ इंडियन है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई नॉर्थ का है, कोई कहीं का है, तो वो बहुत सारा फ्लेवर मिलता था, क्योंकि हर एक ही इंसान हर फ्लेवर नहीं बना सकता।
तो उस समय इतना गिफ्टिंग विफ्टिंग का नहीं होता था कि मतलब इतना ज्यादा हम पैसे खर्च करके। अब आज की डेट में अभी मैं, जो मेरे सीनियर हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, या जो मेरे, मैं आईटीओ वगैरह जाती हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो कमिश्नर्स है, मेरा दिमाग ये खराब हो रहा है कि मैं अपनी दिवाली मनाऊं कि 25,000 का पहले गिफ्ट खरीद के उनको गिफ्ट करूं। क्योंकि चीजें इसी तरीके, पहले ये सब चीजें मैंने मैंने अपने फादर को काम करते देखा और लोगों को काम, पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो आज मैं अगर अपने अपने ऊपर लेके देखूं तो पहले मैं अपनी दिवाली साइड कर रही हूँ, पहले मुझे गिफ्ट खरीदने हैं तो 10 से 15 हजार का मेरा खर्चा है, जो कि मुझे इसलिए सिर्फ दे के आने हैं कि वो जो आगे अफसर है वो मेरा काम अच्छे से करे पूरे साल। जबकि मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा काम अच्छे से करे इसलिए मुझे पैसा खर्च करना है। तो ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी। और जो आसपास के भी लोग हैं, अच्छा पिछले साल उन्होंने हमें ये दिया था, अब इस साल हमें ये देना, तो इस सब में हम लोग दब रहे हैं कहीं ना कहीं। और अपने घर की जो अपनी चीजें लाने का हम सोचते हैं कि हम अपने घर ये लगा ले, वो कर ले या कुछ, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि एक आर्थिक बजट होता है हर आर्थिक इंसान दबाव का। में जी रहे हैं, आर्थिक दबाव में आर्थिक जी। दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, त्योहार कम लगने लगता है, टेंशन ज्यादा हो जाती है उसमें, कि इतना खर्चा, दिवाली वाले दिन पूजा भी कर रहे होते हैं तो टेंशन में रहते हैं, इतना पैसा खर्च हो गया। ये चीज हो जाती है, ये नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। तो पहले के और आज के जब जो आप बोल रहे हैं, तो इस तरीके से मैं, जैसे अब आज की डेट में आप ये देखिए कि पहले लोग जब एक दूसरे को, जो दूसरे कहीं कंट्री में रह रहे हैं, स्टेट में रह रहे हैं, कुछ है, तो लोग अपने हाथ से कार्ड बना के, अपनी चिट्ठियां लिख के, और लिफाफे में 5 रुपए 10 रुपए का टिकट लगा के 15 दिन पहले ही दिवाली, होली और न्यू ईयर की तैयारी करा करते थे। ठीक है, हम लोग को ये लगता था अरे न्यू ईयर आ रहा है, दिवाली आ रही है, 1 महीने पहले से मम्मी ने बोल दिया बेटा 50 कार्ड बनने हैं, तो 50 कार्ड हम लोग बनाते थे बैठ करके घर में, और वो जाते थे तो वो लोग अपने घरों में वो करते। तो इतना फोन नहीं है आजकल का। आजकल आप ये देखिए कि या तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे विश कर रहे हैं, या फिर आप महंगा सामान दे रहे हैं। तो आत्मीयता तो खत्म इसलिए हो गई, क्योंकि जब तक आप स्वयं से, जैसे कहते हैं ना कि एक एक मैं मतलब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि एक माँ है, जैसे सपोज 2 माएं हैं, तो एक माँ तो घर में खाना बनाती है, वो अपने बच्चों को घर का बना खाना देती है। एक माँ है जो रोज बाहर का खाना खिलाती है। आप दोनों बच्चों में, और दोनों जो उनके संबंध होंगे ना बच्चों में, वो आत्मीयता की कमी उसमें ज्यादा होगी जो बाहर से खाना खिलाती है, और आत्मीयता उनमें ज्यादा होगी जो घर से बना के खाना खिला रही है। क्योंकि एफर्ट हमेशा ही काम करते हैं, जब आप एफर्ट करेंगे आपको उसका कमबैक भी मिलेगा। तो यही चीज है, अब 50 कार्ड आप बना रहे हैं तो उसमें आपका एफर्ट लग रहा है, आपका दिमाग लग रहा है, आप सोच रहे हैं अच्छा फलाने अंकल को ऐसे भेजूंगी, वो भैया को ऐसे भेजूंगी, वो दीदी को ये पसंद है, आप सोच रहे हैं ना, तो उनके हिसाब से चीज भेज रहे हैं। आज का क्या है, गए आप मार्केट गए और वो चीज भी महंगी, वो कार्ड मुश्किल से 200 400 रुपए में सारे बन के चले भी जाते थे, आजकल 400 रुपए में आप एक एक इंसान का भी, एक के लिए भी गिफ्ट नहीं खरीद सकते। आप वो सिंपल सी जो मिठाइयां जो मिल रही है मार्केट में, वो बड़े बड़े रैप में लगा के उन्होंने रखे हुए हैं, 900 1000 1200 से शुरुआत है, आप कोई भी डब्बा पकड़ लीजिए। तो अगर और देने वाले को देने जाओ तो कहते हैं आपने तो नीता खाली जी, मिठाई पकड़ा दी। नीता जी आज कृतिका कुछ ज्यादा ही तैयारी करके आई है, पूरा बाजारवाद का पूरा विस्तार, और यहाँ तक कि कितने में मिठाइयाँ मिल रही हैं उसका दाम भी इनके पास कैलकुलेट है, तो बहुत बढ़िया। कुछ और अगर मन के गुबार हैं तो जरूर आप कृतिका निकालें आज। तो बस यही चीज मैं देखती हूँ कि मतलब आप अगर, अच्छा वो उसमें क्या होता है, वो 5 5 रुपए वाले वो नमकीन के पैकेट होंगे, 10 रुपए वाले, या कुछ और छोटी मोटी मिठाई होगी, किसी को देंगे तो वो ये कहते हैं ये क्या दे दिया उठा के। तो आपको मतलब थोड़ी सी चीजें इस तरीके से आपके तो 1200 रुपए लग गए ना उस हैम्पर पे, लेकिन अगले को मजा भी नहीं आया। तो कहने का मतलब है 1200 रुपए लगा के भी आप किसी को खुश नहीं कर पा रहे, और एक 10 रुपए का कार्ड बना के भी एक इंसान को लगता है "हाँ यार इसने मेरे लिए कार्ड बनाया, मेरे को चिट्ठी लिखी, मेरे को मेरे लिए सोचा"। तो बहुत फर्क है। पैसे से हम प्यार को और आत्मीयता को और लोगों के साथ रहने को नहीं तोल सकते कभी भी। लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो जो मैं देख रही हूँ, वो पैसे से ही सब कुछ, इंसान जितना महंगा दे रहा है चीज उतना ही अच्छा है। जितना आज मैं किसी को 10 रुपए का कार्ड बना के दे दूंगी वो मुझसे शायद बात ही भी नहीं करे।
या मेरे मुंह पे ही बोल रहे यार ये क्या करा। कोई बात नहीं कृतिका, आप मेरे लिए कार्ड बना के भेजें और मैं आपको बहुत प्यार भेजूंगी उसके साथ। मीता जी, कृतिका जी ने शुरुआत कर दी है, पहली बॉल में चौका। और सवाल ये उठता है कि जितनी बातें इन्होंने कही वो हंसी मजाक की तो बिल्कुल नहीं है। जिस संवेदना की बात आज करने हम यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरीके से हमने ये विषय चुना है, और और एक बात और मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। इंदिरा शर्मा जी जो अगली परिचर्चा में हमारे साथ रहेंगी, कल्पना जी मैं बताना चाहती हूँ, बहुत खुशी हो रही है बताकर कि वो हमारी बहुत बड़ी श्रोता है और बहुत अच्छी श्रोता हैं। एक एपिसोड से वो लगातार, अभी हमारा 94 एपिसोड हो गया है और लगातार वो हमारे कार्यक्रम को देखती हैं। अगर कभी लाइव नहीं आ पाती, चूंकि बुजुर्ग हैं वो, तो बाद में जरूर देखती हैं। और आ, उनका ये संदेश था कि जब वो परिचर्चा में शामिल होना चाहती हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मीता जी, प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। और जिस तरीके से कार्ड की बात हो रही है मीता जी, मुझे याद है बचपन में हम भी कार्ड बनाया करते थे नव वर्ष के लिए, जन्मदिन के लिए, और पोस्ट कार्ड पे और जो लिफाफे आते थे उस लिफाफे में भर के और फिर हम भेजते थे। 5 रुपए 10 रुपए की टिकट होती थी, वो हम भेजते थे। तो उसमें बहुत प्यार था। और जब वो चिट्ठी वहां पहुंचती थी, चूंकि फोन का और टेक्नोलॉजी का तो उस समय साधन नहीं था, तो जब बहुत इंतजार करते थे, इंतजार करने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद जब चिट्ठी पहुंचती थी, फिर वहां से 15-20 दिन के बाद जब जवाब आता था, तो हम बस इंतजार करते थे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उस इंतजार में बहुत प्यार हुआ करता था। बहुत और चिट्ठी बहुत आती थी तो ऐसे बोलते थे, अरे मम्मी वो अंकल की वो चिट्ठी आई है, मम्मी उनका कार्ड आ गया, मम्मी उनका कार्ड आ गया, तो इस मीता जी तरीके से। बाजार बात। जी, मैं एक जी बात यहाँ मीता जोड़ना चाहूंगी, वैसे मेरी बारी नहीं है, पर कार्ड की बात पर याद आया कि इस बार मैंने एक अनोखा कार्य किया कक्षा में। मैंने नहीं, मीता जी अभी नहीं बोल चुकी हैं, सुरेंद्र शर्मा मेरी बारी बाद में आती। तो बस इतना से जोड़ना चाहूंगी कि इस बार मैंने परियोजना कार्य में शुभकामना पत्र बनाने के लिए दिया, क्योंकि मैं भाषा पढ़ाती हूँ, तो शुभकामना पत्र बनाने के लिए दिया। अभी जब ऑटम ब्रेक हुई थी तो बच्चों ने पूछा, मैम आपके लिए बनाए? मैंने कहा नहीं, मेरे लिए नहीं बनाना है, आप अपनी मम्मी के लिए बनाइए। तो हर कॉपी में परियोजना कार्य में एक शुभकामना पत्र उन्होंने, बच्चों ने, अभी मैं चेक करके आ रही हूँ, पिछले 2 दिन में स्कूल गई थी, उससे पहले फिर मैं लखनऊ में थी, तो मैं देख रही थी इतने सुंदर कार्ड्स बच्चों ने बनाए हैं। और एक जगह किसी मम्मी ने, एक बच्चे की मम्मी ने लिखा है, मैडम ये कार्ड पहली बार मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है, आपको धन्यवाद। तो माँ के लिए भी नहीं बनाते हैं बच्चे आजकल, लेकिन ये परियोजना कार्य इतना सफल रहा। मेरे वाइस प्रिंसिपल ने भी कहा, मैडम ये बड़ा अनोखा प्रयोग रहा आपका। तो वास्तव में कार्ड्स में जो अनुभूतियां छुपी होती हैं, जो भाव होते हैं, वो व्हाट्सएप में 1 सेकंड में 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, 20 को कर दिया, इधर की फोटो उधर कर दी, अच्छा कृतिका ने ये मीता भेजी, जी, ये विभा मीता को भेज। जी, हाँ जी मीता जी, आपके लिए एक और संदेश आया है। जी सुरेंद्र भाई साहब लिखते हैं कि थैंक गॉड। आप बोली नहीं अभी। और सुरेंद्र भाई साहब, जब मीता जी आती हैं तो आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। पुष्पलता जी लगातार हमारे साथ बनी हुई। मीता जी, अर्थशास्त्री के पास हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि बाजार बात के बाद आपका एक लेख भी आया था अखबार में, तो मैं आ चाहूंगी जाए। तो प्रकाश डालें आप जी। और फिर अर्थशास्त्री हमारे जितनी भी बातें हुई हैं उनका कंक्लूजन तो वो निकालें लेकिन कार्यक्रम का जो कंक्लूजन है वो तो आपने ही देना है कार्यक्रम के अंत में। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर मैं कल्पना जी के पास चलती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस मंच पर फिर से एक बार आने का सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। और अर्थशास्त्र हम चाहे कभी हमने विषय के तौर पर पढ़ा हो या न पढ़ा हो, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब से हमें अर्थशास्त्र समझ आने लगता है। और जब आप नौकरी में आते हो तो बहुत सारा अर्थशास्त्र, फिर जब आप घर संभालते हो, बच्चों की पढ़ाई है और तमाम तरह के खर्चे हैं, तो उससे अर्थशास्त्र अपने आप समझ आ जाता है, आप कोई भी विषय पढ़े हो या आपने अर्थशास्त्र कभी ना पढ़ा हो।
तो मैं अपनी बात का आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं बाजार के विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। बाजार का अर्थ क्या है? बाजार वस्तुओं की उपलब्धता हो, इसका एक साधन है। बाजार जो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं भारत में या चलते रहे हैं, उनमें आपसी लेन देन, उनमें आपसी सहयोग, सामाजिकता, सामूहिकता और परस्पर संवाद, सहकारिता। सहकारिता बहुत जरूरी है बाजार में। ये सब विद्यमान रहा करता था, किंतु आज का बाजार कुछ साम्राज्यवादी नीतियां, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो भी बदला है, वैश्वीकरण के नाम पर, हम कहते हैं, बड़े खुश होते हैं कि आज सारा संसार एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया है, हुआ भी है, लेकिन बहुत सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स अपने साथ साथ चलते रहते हैं। तो आज बाजार में बड़ा अकेलापन है और एक अलग तरह की आक्रामकता है। ऐसी आक्रामकता जो शायद यूक्रेन और रूस के युद्ध में है, शायद वह फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में है। मानो बाजार में बेचने वाला यानी विक्रेता और खरीदने वाला एक दूसरे को नोचने के लिए, एक दूसरे को धोखा देने के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे त्योहार। हर विक्रेता को पता है कि किस प्रकार से त्योहारों को कैश किया जाता है, अच्छी तरह से बाजार जानता है। बाजार के चौक में अगर आप खड़े हो जाएं या चारों तरफ या मॉल चले जाएं, तो हर दुकान की हर चीज आपसे कहती है, आओ मुझे ले लो, मुझे खरीदो, मेरा ये रूप श्रृंगार किसके लिए है? आप ही के तो लिए है, आइए मुझे खरीदिए। और ये जो भावना होती है, ये खरीदने वाले को, और विशेष तौर पर त्योहार के समय, क्योंकि भारत में बहुत सारी जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो त्योहारों के लिए एक मुट्ठी पैसा बचा कर रखती है। अरे नए कपड़े खरीदने हैं बेटा, रुक जाओ, दशहरा आ रहा है, ईद आ रही है, क्रिसमस आ रहे हैं। तो हम जो वो मुट्ठी भर पैसा हमारे पास होता है, ऐसे बाजार में जाकर हमारे अंदर एक अतृप्ति का भाव आता है, क्योंकि हमें लगता है बाजार सजा हुआ है। बड़ा बेहया होता है ये बाजार। तो हमें लगता है कि ये बाजार सजा हुआ है और इसका रूप श्रृंगार मेरे लिए है। इस बाजार के पास सब कुछ है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास वो पुरानी फटी जीन्स है जो 2 साल पहले मेरी मम्मी ने दिलाई थी। अरे वो घड़ी, उस पे स्क्रैचेस पड़ गए हैं। बच्चा कहता है, मैं कितने साल वो पुरानी साइकिल चलाऊंगा, मम्मी अब तो मोटरसाइकिल खरीद दीजिए, त्योहार आ रहा है, देखिए रिबेट भी लगी है। बाजार का एक और बहुत आकर्षण होता है सभी लोगों में, रिबेट। अरे आज हम गए थे, हम ये कौन सा मॉल है, हमें लखनऊ में हूँ, तो फिनिक्स कुछ मॉल है, प्लाजियो, हाँ पीछे से हस्बैंड बता रहे हैं, प्लाजियो। तो हम वहां गए थे, तो वहां पर 10,000 की खरीद पर 3,000 रुपए के आपको छूट मिल रही थी। तो वो 10,000 रुपए भी तो होने चाहिए आपके पास, तभी तो आप 3,000 रुपए की छूट लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बाजार हमें विकल करता है, व्याकुल करता है, ये असंतोष की भावना को जगाता है। और जैसा कि कृतिका कह चुकी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी बातों को, क्योंकि हमारे पास समय की भी एक सीमा होती है। बाजार में देवी देवताओं की मूर्तियां हों या गिफ्ट्स हों, गिफ्ट्स में मैं कुछ और बातें भी जोड़ना चाहूंगी। अभी आप देखिएगा, अब आज के बाद दिवाली का एक तरह से सीजन जो है वो बड़े जोरों पर, परवान पर हो ही गया है और आगे एक हफ्ता और है। आप देखिएगा बहुत सारी गाड़ियां जो टैक्सी जैसी लगती हैं, उनमें बहुत डिब्बे भरे होंगे। हर शहर का यही हाल है। और फला ने, जैसे कृतिका ने कहा कि मुझे अपने इनको उनको उनको उनको, तो वो डिब्बे वाली गाड़ी जो है उन सब घरों में जाती है, उन ऑफिसेज में जाती है। और जिनके पास गाड़ियां नहीं है, वो स्कूटर, एक्टिवा जो भी उनके पास है, या ऑटो भी चलते हैं इन कामों के लिए, वो भरे रहते हैं डिब्बे। वो डिब्बे कहाँ जा रहे हैं? वो डिब्बे जा रहे हैं उन लोगों के घर या ऑफिस जिनको आप ओब्लाइज करना चाहते हो, या जिनसे कुछ काम निकलवाना चाहते हो, या अपने पैसे की धौंस दिखाना चाहते हो। देखो मेरी परचेजिंग पावर इतनी है, तुम्हारी कितनी है, जरा बताओ तो अपनी हैसियत। ये सारी चीजें जो हैं, ये त्योहार को तो विषैला कर देती हैं। एक समय था, जैसे कृतिका ने कहा, कि मम्मी और आंटी सब अपनी मिठाइयां बनाते थे और उसको बांटा जाता था।
मैं एयरफोर्स स्टेशंस में पली हूँ, मेरे डैडी एयरफोर्स में थे। तो मैंने देखा है वहां बड़ी ये सहकारिता और सामूहिकता की बड़ी भावना रहती है। तो क्या होता था, क्योंकि मम्मी हमारी पाक कला में बहुत ही अच्छी हैं और रही हैं हमेशा से, तो हमारे घर में सब आंटियां आ जाती थी और पूरी पूरी दोपहर मुझे बड़ा बुरा लगता था, मेरी पढ़ाई का टाइम होता था, इसका उसका, लेकिन वो आंटियां आ जाती थी। मम्मी कहती थी कि अरे बेटा आज लड्डू बन रहे, तू चाय बना दे। अब वो चाय बन रही है, 10-10 कप चाय मैं बना रही हूँ, 20-20 कप चाय बना रही हूँ। फिर वो, अच्छा बेटा ये मैंने देख वो चिड़वा भून दिया है, तू जरा इसमें नमक डाल दे, तू जरा इसमें मसाला डाल दे। अरे मुझे लगता था मेरा सब काम, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और ये मम्मी मुझे इस काम में, इन कामों में लगाए हुए। आज समझ आता है वो जो सारी महिलाएं बैठती थी, वो क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए बैठती थी, लड्डू बनाने के लिए बैठती थी? नहीं, उनमें एक प्रेम था, उनमें एक आत्मीयता थी। वो लड्डू किसका बनाया हुआ है, मिसेस शर्मा का, मिसेस वर्मा का, मिसेस अब्दुल का, मिसेस इसका, मिसेस उसका, वो मायने नहीं रखता था। वो लड्डू बने हैं, वो प्यार के लड्डू होते थे, उसमें प्यार की चाशनी पगी होती थी। तो आज जब हम ये 1200, 1500, 1000 के हम ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट्स खरीदते हैं, बड़ी सुंदर पैकिंग होती है, उसकी पैकिंग भी बड़ा आकर्षित करती है। पैकिंग को देख के तो लगता है कि यही खरीद लो, चाहे उसमें 5 रुपए वाला, जो कृतिका ने बिल्कुल, कहा बिल्कुल, आपने बहुत मुद्दे की बात कही है मीता जी, जो उसका आकर्षण इतना ज़्यादा आकर्षित करने के लिए जो रैपिंग की जाती है, वो बहुत मायने रखती है और उसकी वजह से ही जेब खाली होती है। बिल्कुल, जी। जेब खाली होती है और जेब पर असर होता ही है। आप ये सोचिए, जेब पर तो जो असर होता है सो होता है, मन पर कितना असर होता है। जिस दिन हम आकर्षण में बंधे होते हैं बाजार के, हमें लगता है हमने 5000 के पटाखे खरीदे और हमने 5000 रुपए आग लगाकर जला दिए। ये कब पता चलता है? हाँ, ये कब पता चलता है? जब दिवाली बीत जाती है, जब त्योहार बीत जाता है। और इस बार दिवाली 12 तारीख की है, महीने के अभी और 18 दिन बाकी हैं। जब खाने के लाले पड़ने लगते हैं, जब घर में चलो नमक और तेल का खर्चा कोई भी उठा लेता है, बाई चांस आप बीमार पड़ गए, कहीं आपको बहुत जरूरी जाना पड़ा, तब आप क्या करोगे? एफडी तोड़ोगे, बैंक में रखा हुआ पैसा निकालोगे। उस दिन ये एहसास होता है। ईश्वर करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ये एहसास बहुत जरूरी है। हमने इन चीजों को खरीदने में, हमारा मन तो खाली रहता है, हमने इन चीजों को खरीदने से, खरीदकर मन को भर लिया, लेकिन मन भरा क्या? मन नहीं भरता, मन कभी नहीं भरता। मन भरता है संतोष से, इस परंपरा का निर्वहन करने से कि हम अपनी चीजों को, अपनी विरासत को संभालें, दिखावे को ना संभालें। और हम सोचते हैं कि ये विदेशों की देन है। बिल्कुल नहीं, ये विदेशों की देन नहीं है, ये हमने खुद ही बनाई है और विदेशों का ठप्पा लगा दिया इसके ऊपर। बिल्कुल नहीं है। मेरा कई बार आना जाना बाहर होता है, बिल्कुल दिखावा नहीं है वहां, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए ये परिचर्चा जरूरी थी। मैं चाहती थी कि इस विषय पर हम बात करें, हमारी बातों को लोग सुने। हम गलत हैं तो हमें राय दें, हम सही हैं तो हमें सराहें। कम से कम बाजार की गिरफ्त में ना आए। अरे विवेक है ना, बुद्धि किस लिए दी भगवान ने? सबसे ऊपर तो बुद्धि ही होती है। मनुष्य का शरीर ऐसा बना है, तो उसे क्यों छोड़ देते हैं हम? ध्यान रखें, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, यूं ही जलाने के लिए नहीं है वो पटाखों में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सभी से अपील है मेरी कि आप ध्यान रखें इन बातों का। बाजारवाद बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बाजारवाद सही है, लेकिन उसे बाजारूपन पर उतरने पर मजबूर मत कीजिए। बाजारवाद की कोई बुराई नहीं, किसी चीज में बुराई नहीं होती, न्यूक्लियर शक्ति में भी बुराई नहीं है। बात यह है कि जब आप न्यूक्लियर बम बनाते हैं, उसका सही उपयोग करेंगे तो सही है। तो बाजार सामान खरीदने के लिए है, जब जरूरत हो। जब जरूरत ना हो, केवल दिखावे के लिए, अपनी परचेजिंग पावर की धौंस जमाने के लिए, तो ये उचित नहीं है। इस पर सबको विचार करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मीता जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और सुरेंद्र भाई साहब बहुत फूले नहीं समा रहे होंगे आपके वक्तव्य से। और जी। भाई साहब का एक संदेश है, सूतली बम बहुत आवाज करता है।
हमारे भाई साहब बहुत मजाकिया हैं। इंदिरा शर्मा जी का मैंने नाम लिया और इंदिरा शर्मा जी हमारे जी साथ हाजिर हो गई हैं। बहुत बहुत जी अभिनंदन, स्वागत। और विजय नंद मिश्रा जी शायद हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। सच्चाई है आपकी बातों में, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम हमेशा बात करते हैं और जिस तरह से अमिता जी, मुझे लग रहा है जैसे हम 100वीं कड़ी के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो विषय है वो भी बहुत समसामयिक होता जा रहा है। मैं तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि अगली बार तो हम त्योहारों पर बात करेंगे, क्योंकि अगली परिचर्चा दिवाली वाले दिन है। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हमने आज तक परिचर्चा को रोका नहीं है और दिवाली वाले दिन भी हम उसका प्रसारण करेंगे। बेशक एंकर मैं नहीं होंगी, मीता जी नहीं होंगी, लेकिन साबिर जी होंगे। साबिर परवेज एंकर होंगे हमारे कार्यक्रम में और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। और अगली बार हम युद्ध पर बात करेंगे मीता जी, क्योंकि वो भी बहुत समसामयिक है। जिस प्रकार युद्ध की स्थिति और सब कुछ देश विदेश में चल रहा है, वो भी, उस पर भी बात करना जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सुरेंद्र भाई साहब लगातार जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। मैं जरा एक नजर, संजय जी जुड़े हुए हैं और संजय जी का जन्मदिन है, तो सुरेंद्र भाई साहब जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज बात कर रहे हैं और सिर्फ आज नहीं, आगे भी हम बात करेंगे। अब चलते हैं हमारी अर्थशास्त्री के पास, क्योंकि हमने सबके वक्तव्य सुन लिए हैं। कंक्लूजन मीता जी बाद में निकाल देंगी कार्यक्रम का, लेकिन कल्पना जी आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत। सबकी बातें आपने सुनी और का माइक शायद ऑन है आपका, देखिए जरा, म्यूट कर दीजिए। जी कल्पना जी, सबकी बातें आपने सुनी और अब मैं चाहूंगी कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप इन तमाम बातों पर किस रूप से आप प्रकाश डाल सकती हैं। क्या सोचना है पॉकेट पर जो खर्च हो, मतलब जो प्रेशर होता है, जो वो तो दोनों वक्ताओं ने बता ही दिया, जो स्थिति होती है। और तमाम जो सुधी हैं वो भी तरह तरह के उनके प्रश्न आ रहे हैं, तो उससे भी समझ में आता है कि सब जागरूक हैं और जागरूक होना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस विषय पर आप क्या टिप्पणी करेंगी, आप क्या प्रकाश डालेंगी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं एक चीज कहूंगी कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र विषय हम पढ़ें या ना पढ़ें, हम सब गृहिणी सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि किचन से लेकर के अपने बच्चों की आवश्यकता, उनकी स्कूल की फीस से लेकर के अपने सास ससुर की दवाइयों, उनके इलाज, हर चीज का बजट हम बहुत आराम से मेंटेन करते हैं। अब चूंकि एक अर्थशास्त्री के रूप में आपने एक राय मांगी है, तो शुरुआत करूंगी कि बाजार और बाजारवाद में एक महीन अंतर है। बाजार शुरू से थे, जब हमारे दादा परदादा थे तब भी बाजार थे। ग्रामीण क्षेत्र है, छोटा सा बाजार है, शहरी क्षेत्र है, शायद उससे थोड़ा बड़ा बाजार है। बाजार वो होता था जहां एक उपभोक्ता जाता था और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदता था। उस समय जो बाजार होते थे उसमें आपको हर वर्ग का व्यापारी मिलता था। एक छोटा सा कुम्हार मिलता था जो मिट्टी के दिए बनाता था। आप वो दिए लेकर आते, दिवाली में उसका उपयोग करते। उसके बाद या तो हम गमले में डालते या नदी में डालते, लेकिन वो पूर्णतः प्रकृति में मिल जाता था, यानी वहां पर कोई प्रदूषण नहीं। सब्जी मार्केट जाते, छोटा सा छोटा एक बाड़ी लगाने वाला सब्जी बेचने वाला आता था, या थोड़ा बड़ा, या एक बड़ा किसान, हम उससे लेते थे। उनका भी रोजगार चलता और हमें वो शुद्ध चीजें प्राप्त होती थी। धीरे धीरे हुआ ये कि हमारी सोच व्यापक हुई, हम भी बढ़े, हमारी सोच बढ़ी, और इसमें संचार माध्यम और बहुत सारी चीजें ऐसी रहीं जिन्होंने हमारे दिमाग की सोच को फैलाया, और हम फैलते चले गए, फैलते गए, फैलते गए। ये फैलाव
बाजार से कब बाजारवाद पर आया हम नहीं समझ पाए, और इस बाजारवाद ने हमको व्यक्ति से मात्र उपभोक्ता बना दिया। जब हम आज बाजार जाते हैं तो वहां पर हम व्यक्ति बनकर नहीं, उपभोक्ता बनकर जाते हैं, और एक ऐसा उपभोक्ता जो अपने पड़ोसी से भी प्रतिस्पर्धा करता है, अपने परिवार वालों से भी प्रतिस्पर्धा करता है, अपने मालिक से भी प्रतिस्पर्धा करता है, और भविष्य को या अपने बजट को ना देखते हुए हम उस प्रतिस्पर्धा की भावना से उस बाजार पर उतर जाते हैं। परिणाम क्या है? हम एक विवेक शून्य व्यक्ति बन जाते हैं। हमारा बजट था 5,000, जैसा कि आप लोगों ने भी जो चर्चा में कहा कि हम जा रहे हैं 10,000 रुपए के सामान में 3,000 की छूट, लेकिन मेरा बजट तो 5,000 था। घर से तो मैं व्यक्ति बनकर निकली क्योंकि मेरा बजट 5,000 है। बाजार गई, वहां जहां पहुंचते पहुंचते तक कई दिमाग कौंध गया। जैसे कृतिका जी ने कहा, किसने मुझे क्या गिफ्ट दिया, मुझे उसे रिटर्न भी करना है, किसी को अपना दिखाना भी है कि मैं इतना अच्छा गिफ्ट परचेस कर सकती हूँ। पहुंचते पहुंचते मेरा बजट शायद 8,000 हो गया। अब चूंकि मैं 8,000 तक पहुंच गई तो उस बाजार ने मुझे लालच दे दिया कि 10,000 का सामान खरीदिए और आपको इतने की छूट मिलेगी। मेरा बजट कब से 5,000 से 10,000 हो गया ये मैं खुद नहीं समझ पाई। परिणति क्या हुआ? परिणति एक ही हुआ कि मैंने अपना बजट बिगाड़ दिया। ये जो हम बजट अपना बिगाड़े, ये नुकसान केवल मेरा नहीं है। इस बाजारवाद में हम केवल बाजार में जाकर आज चीजें नहीं खरीद रहे हैं। जिस चीज को खरीदने के लिए हम बाजार नहीं जा रहे हैं वो चीजें हम अपने घर में ही मंगवा रहे हैं। ये भी एक बाजारवाद है। परिणति ये है कि आज वो छोटा सा कुम्हार जो जिससे मैं अभी ये खरीद कर लाती थी, आज उसकी रोजी रोटी मेरे से छूटी, और मेरे जैसे कई होंगे। वैसे ही जो दूध दही जिससे मैं दूध रोज लेती हूं, वो हर त्योहार के टाइम मुझे ज्यादा दूध लाकर दे रहा है, सही दूध लाकर दे रहा है। अपने घर में बना हुआ वो मुझे घी लाकर दे रहा है, अपने ही यहाँ बना हुआ वो मुझे पनीर लाकर दे रहा है। यानी रोजगार का उसके पास बहुत सारा साधन मिला क्योंकि उसकी पूरी फैमिली इस रोजगार में लग गई। आज मैंने क्या किया, मैं मार्केट गई, मॉल गई, मैंने पैकेट वाला पनीर खरीद कर ले आया, पैकेट वाला दही लेकर आ गई। ठीक है, बाजारवाद ने हमारा आर्थिक विकास किया। हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में इतने अधिक मॉल हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमने हर एक को रोजगार दिया या हमने बहुतों के हाथ से रोजगार छीन लिया? इसके लिए क्या केवल वो मल्टीनेशनल कंपनियां या हमारे देश के बड़े व्यापारी जिम्मेदार हैं? नहीं, इसमें केवल हम जिम्मेदार हैं। केवल हम मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि जब भी इस प्रकार का बदलाव होता है सबसे पहले प्रभावित होता है मिडिल क्लास, और वो प्रभाव इतना रहता है कि हम उस समय अपना विवेक और अपनी मानसिकता को बिल्कुल साइड कर देते हैं। पहले के समय में यह था कि जब हम दिवाली या कोई भी बड़ा त्योहार मनाते थे, पूरा परिवार बैठता था, आपस में तय करते थे कि हम परिवार में किसके किसके घर जाएंगे, किसको क्या लड्डू पसंद है, किसको क्या मिठाई पसंद है, वो हम पहले बैठकर बनाते थे। जिसको नमकीन पसंद है उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के नमकीन बनाते थे। ये चीजें क्या थी? अपना प्रेम, अपना ममत्व एक महिला अपने पूरे परिवार में बांट देती थी और पूरे परिवार को वो संगठित कर लेती थी। आज पैकेट वाले चीजें खरीद कर ला रहे हैं और वही चीजें हम बांट रहे हैं। मेरा ममत्व उसमें नहीं है। हम बोलते हैं हमारा परिवार बिखर रहा है। क्यों बिखर रहा है? क्योंकि हमने उसमें अपना ममत्व, अपना प्रेम तो जोड़ा ही नहीं। हमने तो केवल पैसा जोड़ दिया, केवल आकर्षण जोड़ दिया। तो बाजारवाद ने जहां बहुतों के रोजगार को भी धीमा किया या उनके हाथ से रोजगार छीना, वहीं हमारे बीच एक दूरी भी लाया। क्योंकि आज हम गिफ्ट में रैप दे रहे हैं या तो हम व्हाट्सएप में मैसेज दे रहे हैं, वो हमारा अपनत्व समाप्त हो गया। या कभी हम भूले भटके एक मिलते भी हैं या एक आयोजन भी कर देते हैं कि चलो एक दीपोत्सव मिलन हम आयोजित कर रहे हैं, तो वहां भी हम कहीं ना कहीं आकर्षण से जुड़े हैं। मैंने क्या साड़ी पहनी, मैंने क्या ज्वेलरी पहनी, मैंने किस टाइप का मेकअप किया, वो किस टाइप की चीज पहनी,
वो वहां क्या लेकर के आ रही है। या अपने घर का जब हम अपना फोटो दिखा रहे हैं तो मैंने आज कौन सा पर्दा दिवाली में लगाया, कितना महंगा खरीदा, कौन से मॉल से खरीदा। पहले के समय में जब हम पर्दा लगाते थे तो घर में ही सिलाई करके उसके पीछे लेस लगाना, ये सब करना काम होता था। जब हम अपने घर में चादर बिछाते थे तो उस चादर में भी अपने ही हाथ से सुई धागे से बनी हुई फूल होती थी। वो एक प्रेम होता था कि देखो मेरी दादी के हाथ की बनी हुई ये चादर है, मेरे मम्मी के हाथ की बनी हुई सिली हुई ये पर्दे हैं। आज बाजारवाद ने हमारा जो आर्थिक एक पहलू को कहीं फायदा दिया है तो कई पहलुओं को नुकसान पहुंचाया है। वहीं हमारी जो धार्मिक, भावनात्मक, पारिवारिक और जो सामाजिक हमारी जो एक एकता थी वो भी कहीं ना कहीं दूषित हुई और हम दूर हुए। ऐसा नहीं कि हमको आर्थिक विकास नहीं करना है, आज आवश्यक है, क्योंकि हमको पूरे विश्व के सामने एक बड़ी ताकत के रूप में खड़े होना है। आज देख रहे हैं पूरा विश्व कितना भटक रहा है, पूरे विश्व की भावनात्मक सोच कितनी बदल गई है कि आज हर किसी बात पर हम युद्ध को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि उस युद्ध से कितने लोग नष्ट हो रहे हैं, विश्व का क्या नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन केवल भारत एक ऐसा देश है कि हम यदि आज अपने विवेक में वापस आ जाए और इस बाजारवाद को हम सही दिशा में दे दें तो हमको लगता है कि हम इस पूरे विश्व के लिए एक वो लीडर बनकर खड़े होंगे जो पूरे विश्व को ये सोचने पर विवश कर दे कि आर्थिक विकास के साथ साथ हम भावनात्मक संबंध और प्रेम को भी विकास दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाजारवाद को शायद एक सही रूप और सही दिशा भारत की मध्यम वर्गीय महिलाएं तो बिल्कुल दे ही सकती हैं, जिसमें आप हम भी। बहुत बढ़िया कल्पना जी, बहुत बढ़िया जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये बाजारवाद जो आया, ये आया कहां से? सर्वप्रथम तो ये कि ये बाजारवाद की उत्पत्ति हमारी सोच तो बिल्कुल नहीं है। ये कहां से आया? जब हमने विश्व के साथ जुड़े, और आवश्यक है क्योंकि हमको आर्थिक रूप से स्टेबल होना है और पूरे विश्व के सामने एक बड़ी शक्ति बनना है, तो पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी हमें बढ़ावा देना होगा। और केवल इसलिए नहीं कि हमको महाशक्ति बनना है, इसलिए भी कि भारत वो देश है जो कई प्रकार की चीजें उत्पादित करता है, ना केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में। जहां हमारे देश के लोग घरेलू स्तर पर भी अच्छे से अच्छा मसाला बना सकता है, अच्छे से अच्छा पापड़ बना सकता है, ये सारी चीजें विश्व तक पहुंचनी आवश्यक है। ये चीजें हमारे देश के कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देता है, जिसमें हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें लिज्जत पापड़ एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये चीजें हमारी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, इसलिए हमको ये बाजारवाद आवश्यक है, लेकिन उसमें हमको विवेक का मसाला जोड़ना आवश्यक है। अब ये बाजारवाद को हम किस प्रकार से सही दिशा लाएं, उसके लिए सबसे पहला जरूरी ये है कि जो आपने ये मंच दिया, ये मंच आवश्यक है इस देश की हर महिला के लिए, क्योंकि जब तक हम बात करेंगे नहीं, विचार डालेंगे नहीं, तब तक हम सही दिशा को पा नहीं सकते। दूसरा चीज, हर महिला को, चूंकि हम प्रथम गुरु हैं, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे की प्रथम गुरु होती है, तो हमको ये उनको सिखाना आवश्यक है कि पूंजी का या धन का सदुपयोग कैसे करें। अभी मार्केट गई थी मैं, मार्केट जाने पर अर्थशास्त्री हूं और महिला भी हूं, तो दोनों दिमाग एक साथ लेकर के चलती हूँ। वहां एक बुजुर्ग महिला अपनी फैमिली के साथ खरीदारी करने आई, वो शायद एक मिडिल क्लास ही रही होंगी। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि पूजा में हम प्रायः पीले या लाल वस्त्र धारण करते हैं। उनकी दादी जी ने कहा कि इस बच्ची के लिए चलिए एक पीला कपड़ा दिखाइए, लेकिन उस बच्ची को वहां टंगे हुआ एक कपड़ा पसंद आ गया, शायद उसके बजट से ऊपर था और वो पीला भी नहीं था। बुजुर्ग महिला थोड़ी आहत हुई उस बच्चे की जिद के सामने। माता पिता भी थोड़े समझाने का प्रयास किए, लेकिन अंत में उन्हें खरीद कर दे दी। वहां पर मुझे दो चीजें क्वेश्चन आई। पहला ये कि देखो आज उसका बजट बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि उस बाजारवाद के आकर्षण में वो बच्चा बह गया। दूसरा चीज, वो एक बुजुर्ग महिला भी आहत हो गई, क्योंकि वो लंबे समय से अपने उस परिवार को जोड़ करके चल रही है, साथ में परंपराओं को भी वो सिखा रही है। वो दोनों चीजें वहां आहत हुई। शायद मुझे लगता है कि यदि हम बच्चों को हम उनके दिमाग में ये चीजें डालें कि कौन सी चीजें हमें खरीदनी चाहिए
और कौन सी चीजें कब और किस कीमत में खरीदनी चाहिए, तो शायद हम इन चीजों को बढ़ावा देने से रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी बात है, संघर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन प्रयास हम प्रथम गुरुओं को ही करना होगा। जिस प्रकार मीता जी ने भी एक बात कही कि अपने कॉलेज में उन्होंने एक प्रयास किया था, एक छोटा प्रयास मैंने अपने भी कॉलेज में किया। चूंकि मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूं, मैंने अपने बच्चों को कहा था कि अभी दिवाली महोत्सव पर जो आयोजन हम कॉलेज में करेंगे, उसमें आप हैंडमेड चीजें बनाइए। हैंडमेड चीजें बनाने से एक तो उन बच्चों में उत्साह आया, दूसरा चीज वो सब एक हुए, एक एकता का पर्याय बना। तीसरी चीज, उन्होंने कुछ नया बनाना सीखा, और ये जो नया करने की प्रवृत्ति है, उनको अपने ही घर में, अपने ही हाथ में रोजगार का एक अवसर दे देती है। पढ़ तो रही है कि हमको आगे बढ़ना है, बिल्कुल हम बढ़ें। सरकारी नौकरी पाना है, बिल्कुल आप लक्ष्य बनाइए, वो आपका अधिकार है, आप बड़े से बड़े ऊंचे पद पर जाइए। लेकिन हम केवल उस पद पर पहुंचने के लिए आज हम चुपचाप बैठे रहें, ये ना रहें। हम पढ़ते हुए अपने हाथ से ही हम कुछ छोटे छोटे रोजगार पैदा कर सकते हैं, और शायद वह एक रोजगार हम कई लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं और कईयों को हम उसमें रोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार बाजारवाद नुकसानदायक हो सकता है जब तक हम अविवेकी हैं, लेकिन जहां पर हम व्यक्ति बन करके अगर बाजार में जाना चालू करें, ना कि उपभोक्ता बनकर, उस दिन हम बिल्कुल सफल होंगे। और मुझे लगता है एक नेता बनकर, विश्व के लिए एक महान नेता बनकर खड़े। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कल्पना जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर वक्तव्य, और सभी के चेहरे खिल गए हैं आपके वक्तव्य से, और बहुत ही सटीक बात आपने कही। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी का एक संदेश है मीता जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हम तो घर में ही गुलाब जामुन और नमकीन बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपको तो बहुत साधुवाद, क्योंकि आप बहुत नेक काम करते हैं। और विजय नंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, और हमारे साथ एमबी सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो भी पहली बार जुड़े हैं। तो आप दोनों का पुनः अभिनंदन, स्वागत। आज हम दिखावे पर चल रहे हैं, बात करना सरल है, पर परिवार के सदस्यों के कारण झुकना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बाजारवाद का असर परिवार के ऊपर भी पड़ा है। और मीता जी, एक संदेश डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का आया था कि ईमेल द्वारा शुभकामनाएं देना बेहतर है या फिर कार्ड या उपहार के रूप में। तो इसके बारे में भी जरा सा आप बताएं, क्योंकि कंक्लूजन का वक्त आ गया है। और कल्पना जी, पुनः आपको साधुवाद, बहुत सुंदर वक्तव्य आपने दिया। और डुप्लीकेट उपहार के बारे में आप बताएं कि कुछ लोग उसको सराहते हैं, कुछ लोग अवहेलना करते हैं। तो ये दो प्रश्न उनके थे। और अनीस अहमद साहब, अब हमारा जो कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि विदेश से भी कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। अनीस अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ दुबई से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नहीं, दुबई नहीं, मुझे लगता है ये अनीस जी आप ही लिखें, मेरे दिमाग से शायद निकल गया है। मुझे लगता है कुवैत से या फिर सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप मेरा कंफ्यूजन दूर करें। खैर, अंतर्राष्ट्रीय तो है ही। मीता जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो सभी श्रोता, मैं देख रही हूँ आज त्योहार की गहमा गहमी में भी बहुत सारे लोगों ने वक्त निकाला है। और ये सबसे पहले मैं सुरेंद्र सागर जी का ये एक बार संदेश पढ़ना चाहूंगी। मावा की गुजिया भी वे बनाते हैं घर में, तो निश्चित तौर पर अब सागर जी ऐसा है कि सबको आमंत्रित कीजिए और हम सब मिलकर दिवाली मनाते हैं आपके पास आकर। और इतनी सारी आप मिठाइयां बना रहे हैं और वो भी आप मंच पर साझा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपके पास आने वाले हैं। आपने निमंत्रण दे दिया है, बस अब आप तैयारी कीजिए। अनीस साहब सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़े हैं मीता जी। जी हाँ, देखिए मैंने से जुड़े हैं। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने मीता जी कह दी है इनको, और सुरेंद्र भाई साहब दिमाग में बिठा लेंगे, और आपने कहा है तो वो जल्दी इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। जी, और जी, जी।
सुदर्शन नहीं शर्मा उनकी सोनी जी हमारे साथ जी जुड़ गई हैं। हालांकि त्योहारों का समय है, थोड़ा सा मुश्किल होता है समय निकालना, लेकिन हमारे पटल की संयोजिका हैं, जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वागत, अभिनंदन। मीता जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मेरा तो काम ही जी है बीच में रोकना टोकना बोलना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सभी श्रोताओं का और सभी दर्शकों का जो लाइव हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनका अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जैसा मैंने कहा कि त्योहार की गहमा गहमी और संडे को हमारा कार्यक्रम होता है। संडे की शाम बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है हर कोई, क्योंकि मंडे की तैयारी करनी होती है। सैटरडे की शाम तो बड़ी अच्छी लगती है, संडे की शाम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब समय की कमी है। लेकिन फिर भी आप लोग जुड़ते हैं और आज मैं देख रही हूँ कि संख्या काफी है, जो कि हमारे लिए बड़े प्रोत्साहन का विषय है। और यही प्रोत्साहन है कि हम नए नए विषय खोजते रहते हैं और आपके समक्ष ऐसे वक्ताओं को लाते रहते हैं, जैसे अभी हमारे सामने आई हैं। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से आपने जुड़कर हमारे उस कमी को पूरा किया है जो कि हम इस विषय में चाहते थे, क्योंकि एक अर्थशास्त्री की नजर उसकी ही नजर होती है। माना मैं अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी कह सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, पर वो गहराई आपने जो आपके वक्तव्य में थी, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। विभा जी, आपने मुझे कंक्लूजन की जिम्मेदारी दी है, तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे मीता जी, पहली मीता जी एक प्रश्न और है, और प्रश्न नहीं, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने। नहीं, सुदर्शन आज शर्मा जी, सुदर्शन, नहीं, अच्छा आज, अच्छा जी जी। एक प्रश्न है कि आजकल कहाँ गया, मैं ढूंढ रही हूँ। एक मिनट। घर को गोदाम बना लिया है लोगों ने, बाजारवाद के कारण घर गोदाम बन गया है, और कितनी सटीक बात एक लाइन में इन्होंने लिख दी है। वाकई हम अननेसेसरी चीजें एकत्रित कर लेते हैं, घर में रख लेते हैं, जो सालों साल तक जरूरत उसकी नहीं होती है, लेकिन लेने की आदत हो जाती है। और वाकई इन्होंने जो कहा कि गोदाम बना दिया है, बिल्कुल सही कहा है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो जहां तक कंक्लूजन की बात है, निष्कर्ष की बात है, तो मुझे लगता है कि ऐसे विषय का कोई निष्कर्ष सटीक नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूं कि ये तो सिर्फ विचारों का आरंभ है, आगाज है। इस विचार का जैसे एक झील होती है, उसमें यदि आप एक छोटा सा कंकड़ भी डालें तो हिलोरे उठती हैं। तो ये एक छोटा सा कंकड़ है, ये एक छोटी सी परिचर्चा है। हो सकता है इसका संदर्भ छोटा हो, पर इसके मायने बड़े हों। हो सकता है कि लोग इसे पसंद करें और आपस में चर्चा करें। जैसा कि अभी कल्पना जी ने कहा कि बोलना बहुत जरूरी है, आपस में विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। हम क्यों उस परिपाटी से बंधे रहें, हम क्यों वही करें जो सब कोई कर रहा है। क्यों ना हम वो सड़क लें, रोड नॉट टेकन। हम क्यों ना वो सड़क लेंगे जिस रास्ते पर कोई कभी चला नहीं, या हमारे पूर्वज चले और हमने वो रास्ते छोड़ दिए। हमने बाई लेन्स पकड़ ली, हमने उन सब सुविधाओं के साथ अपनी परंपराओं को छोड़ दिया। जहां तक ईमेल की बात है, आप ईमेल से जरूर करें, इसमें कोई बुराई बिल्कुल भी नहीं है कि व्हाट्सएप पर। और देखिए, मैंने पहले भी कहा, किसी भी चीज में, किसी भी वैज्ञानिक प्रगति में बुराई नहीं होती है। बात ये होती है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। आप अगर अपने पड़ोसी को भी व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। आप जिनसे मिल नहीं सकते उनको ईमेल कर दीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और फेसबुक पर तो सब करते ही हैं, वो एक अलग बात है। वो सब आपके वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। आप देखिए वास्तविक दोस्त कौन है, आप देखिए माँ कौन है, आप देखिए भाई कौन है, और आपके वे रिश्तेदार जो रिश्तेदार हैं, और आपके ऐसे समय में जब आपके ऊपर दुख के बादल होंगे, कौन खड़ा होगा। क्या उसे भी एक ईमेल करके क्या हम औपचारिकता निभाएंगे? तो बात विवेक की है, बात छोटी सी शुरुआत की है। रिश्तों के मिठास में गिफ्ट्स का कहीं कोई संदर्भ है ही नहीं। वे रिश्ते हैं, रिश्ते हैं। कुछ ईश्वर ने बनाए हैं, कुछ हमने खुद बनाए हैं। तो उनमें हम गिफ्ट्स की चाशनी डालें, जो चाशनी बाद में खराब हो जाए और जो चाशनी मीठी ना रहे, ऐसी चाशनी का क्या फायदा है। हम जहां तक उपभोक्ता बनने की बात बहुत सुंदर कही है, तो हम उपभोक्ता वास्तव में है नहीं।
हम मनुष्य हैं, और हम कब मनुष्य से उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित हो गए ये हमें खुद चेक करना है। दरअसल हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियों के निदान आसपास ढूंढते हैं। हम सोचते हैं इसके कारण, उसके कारण, इसके कारण, फला के कारण, उसके नहीं। सबसे पहले जरूरी है आत्मावलोकन करना, आत्म मंथन करना। मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं। कबीर ने बहुत पहले ही कहा है, इतने साल से हम इस दोहे को पढ़ते आ रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो अपने अंदर झांके, जो चीजें हम देख रहे हैं गलत हैं और फिर भी अपनाए हुए हैं, हम उन्हें खुद से, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होती, मैं सच बता रही हूँ, बच्चे खुद सीखते हैं। जो माता पिता करते हैं बच्चे वही करते हैं। हो सकता है आज उन्हें थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जब वे बड़े होते हैं, मैं अपने बच्चों के बारे में जानती हूँ, जो बातें मैं उनको बचपन में कहा करती थी, आज वो मुझे वही बातें कहते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, समझदार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे सीखते हैं, जो हमारे बच्चे करते हैं वो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी सीखती है। तो सिखाने की जरूरत नहीं, रटाने की जरूरत नहीं है, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, नहीं। आप खुद सच बोलिए। जब आप खुद सच बोलेंगे, बच्चा देखेगा माँ सच बोल रही है, पिताजी सच बोल रहे हैं, तो वो सच बोलने की कोशिश करेगा। कोई काम करना आसान नहीं होता, और धारा के विपरीत तो बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है कुछ लोग उपहास उड़ाएं, हो सकता है कुछ लोग मुंह बिचकाएं, हो सकता है कुछ लोग अपशब्द भी कहें। मुंह से नहीं बोल पाएंगे तो फेसबुक पर कह देंगे, व्हाट्सएप पर कह देंगे, ज्यादा अगर प्यार करते होंगे तो व्हाट्सएप पर कह देंगे। जैसे कृतिका ने कहा कि अरे भाई ये क्या ले आए तुम, कार्ड क्यों बना लिया मेरे लिए। तो बात यह है कि ऐसे लोग दोस्ती के लायक नहीं है। जो आपको गिफ्ट देकर आपका काम पूरा करता है, नंबर एक वो लालची है, वो लालची है, और उसकी लालसा को आप ही ने तो बढ़ाया गिफ्ट दे देकर। हम ही ने तो भगवान को छू छू कर पत्थर बनाया, भगवान तो भगवान थे, तो हमने ही गिफ्ट दे देकर उसके मन में वो आकांक्षाएं जगाई। अच्छा, जिस लालच की मीता जी आप बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं उस लालच को हम भगवान के आगे भी परोस देते हैं कि भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये बाजारवाद का असर ईश्वर के ऊपर भी हम ये मुझे सबसे खराब बात लगती है। जो भी लोग ये काम करते हैं ना, पता नहीं, मुझे ये चीज बहुत खराब लगती है कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है, वो जिसको सब कुछ दे रहे हैं उनको आप क्या दे सकते हो, मेरे को आज तक ये समझ ही नहीं आया। एक बात और है कृतिका, इसमें कुछ लोग मेरी इस बात को इस तरह काट भी सकते हैं कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। हम दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक तरफ हम उनकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम बाजार के आकर्षण में न बंधे। इसी बात में ये कहना चाहूंगी कि लक्ष्मी जी की पूजा करने का ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम भौतिकतावाद में फंस जाएं। भौतिकतावाद हमारे आसपास हमेशा से है, कभी वो कहीं दूर नहीं गया है। हम राजाओं के ऐश्वर्य को देख लें, जो नगर वधुएं हुआ करती थी, उनके ऐश्वर्य को देख लें, तो ऐश्वर्य हमेशा से है। बात यह है कि हमने किस भाव से पूजा की है। क्या वो भाव उतना भौतिकतावाद की तरह मलिन है या फिर पवित्र है? तो अगर पवित्रता के भाव से हम लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हैं तो उसमें 2.5 मिनट रह गए। हाँ, बाजारवाद बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, सभी से मेरी अपील है ये कि त्योहारों को त्योहार रहने दीजिए, उन्हें बाजार मत बनाइए। वे हमारी संस्कृति की पहचान है, भारतीयता की पहचान है, उसी से सारे संसार में हमें जाना जाता है। दीपावली का त्योहार कहते हैं कि अंतरिक्ष से भी दिखता है, उपग्रहों से भी फोटो खींची जाती है। तो त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, आपसी मतभेद को मिटाएं, आपसी सौहार्द बढ़ाएं और आत्मीयता को संचरित होने दें। यही दीपावली का संदेश है। गिफ्ट्स नहीं है, प्लास्टिक की मूर्तियां भी नहीं है, ग्लोबल मूर्तियां भी नहीं है, मिट्टी की मूर्तियां हैं। वही मिट्टी की मूर्तियां जो इको फ्रेंडली हैं, जो आपको दिया बनाने वाले के पास मिल जाएंगी वो मूर्तियां, बहुत सुंदर सुंदर, जो दिया बनाते हैं।
बहुत 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 बड़े धन्यवाद। गीता जी, बहुत बहुत आभार आपका। कल्पना चौबे जी, थोड़ा सा डॉक्टर इंटरप्ट कल्पना करना चौबे, चाहूंगी, थोड़ा सा अनुमति भारत। दें। जी जी जरूर। आज हाँ, आज भी हमारे यहाँ जैसे दिवाली हम मनाते हैं तो बिल्कुल परंपरागत ही है। आज भी जो हमारे कुम्हार हैं वहीं के यहाँ से ही हम मिट्टी लेकर के आते हैं, उसी में बना हुआ उनका दिया लेकर के आते हैं। आज भी हम लाइटें नहीं जलाते, उन्हीं दिए से ही रोशनी होती है। और जो हमारे यहाँ जो दूध वाले जो हमारे आस-पास के हैं, उन्हीं के आप यहाँ लोग से ही माइक हमारा बंद कर घी, लीजिए। दूध, यही चीज़। तो आज भी हम परंपरा में जुड़े हैं, तो जब तक हम अपने विवेक से हैं, तब तक कोई बाज़ारवाद हमको भौतिकता की ओर नहीं ले जा सकता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। डॉक्टर कल्पना चौबे हमारे साथ जुड़ी हैं, अर्थशास्त्री और छत्तीसगढ़ से, और बहुत सुंदर वक्तव्य आपका रहा। हरि प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और बहुत सारे संदेश आपकी तरफ से आए हैं। त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, उपहारों से मुक्त कराएं, बिल्कुल सही कहा। और अनीस साहब इतनी दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। तमाम सुधी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबको फिर से याद दिलाती हूँ कि अगली बार 12 तारीख दीपावली का त्योहार हम परिचर्चा के रूप में मनाएंगे। और परिचर्चा कहीं नहीं जाएगी, परिचर्चा हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि जब तक हमारे मन में भावनाएं हैं, कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि मीता जी ने कहा, जो सोच होती है, आपकी जो लगन है, या आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, उसके लिए ईश्वर आपको रास्ते देते हैं और उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। बच्चे को सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बच्चे जो देखते हैं वो अपने आप सीखते हैं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आप तमाम सुधी श्रोताओं का आभार भी व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम में शिद्दत से जुड़े रहने के लिए, इतने सारे आपके संदेश के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। अगली बार नई परिचर्चा, बाजारवाद में फंसे नहीं, गिफ्ट रैपर को देखकर उछले नहीं, अपने आप को आकर्षण से बचाएं, जितनी जरूरत हो उतना ही सामान घर लेकर आए। इसी संदेश के साथ कृतिका कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, अभी जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने धमाका डील्स करके, जो अभी आप सबको पता ही है, वो चलाते ही हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला उसमें बहुत वो लाइटिंग के दिए, कुछ वो सेल्स के दिए और अलग-अलग तरीके के, जाने कितने वैरायटी के दिए। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये खरीद लेते हैं। मैं कहा बेटा दिए तो मैं कहीं से खरीदूंगी, यहाँ से तो ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं। मैं कुम्हार जो दिए बनाता है, मैं वहीं से दिया लाऊंगी और वहीं से मेरे यहाँ गणेश जी आएंगे और वो आएंगे। और तुम भी आगे हमेशा ऐसे ही करना, कभी ये सब मत करना, दिए हमेशा मिट्टी के ही लाना। मैंने उसको ये चीज सिखाई। तो वही जो आपने मैम बोला कि हमें बच्चों को हमें खुद वो चीज करने की जरूरत है, वो अपने आप आगे उसी परंपरा को चलाएंगे। बिल्कुल कृतिका सही कह रही हैं। और हम सब के घर में जी कल्पना जी कहिए। तुम कम समय कम लाई हो विभा। मिट्टी के दिए से एक छोटी सी बात याद आई। अब आजकल कुम्हार भी केवल दिए ही नहीं बना रहे हैं, तो उसमें भी कुछ वैरायटी ला रहे हैं, उसमें भी नई चीजें ला रहे हैं। वो दिए ला रहे हैं जिसमें वो लाइट लगा करके आप उसको जला सकते हैं, या उसके अंदर दिए रख करके आप उसको प्रकाशित कर सकते हैं। तो उसमें भी अब वैरायटीज मिल रही हैं, वो भी अपने आप को एडवांस बना रहे हैं। बिल्कुल कल्पना जी सही कहा। और हम सब के घर में दिए आते हैं कुम्हार के घर से। और मेरे घर में शुरू से ही, अपने मायके में भी मैंने वो चीज़ देखी, ससुराल में भी वो चीज़ देखी। और हम भी परंपरागत तरीके से दिवाली मनाते हैं। दिए में ही हम मोमबत्ती वगैरह नहीं जलाते, दिए में ही मोमबत्ती जलाना हमारी परंपरा भी नहीं है। मीता जी अगर आप सहमत हो तो दिए से प्रकाशित हमारा जो घर परिवार होता है वो अलौकिक होता है। और मुझे लगता है कि पुनः मैं इसी बात को दोहराऊंगी कि बाजारवाद में ना फंसें, और अगर आप फंस जाते हैं तो हमारी ये परिचर्चा जरूर देखें। तमाम सुधी श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमने जो एक मुहिम चलाई है, हमने जो ये विषय लिया, उस विषय के जो गुण है वो तमाम लोगों के घरों तक पहुंचे और हमारी जो परिचर्चा है वो सार्थक हो जाए। अगली बार
नई परिचर्चा, नए विषय, नए वक्ताओं के साथ। मीता जी बहुत बहुत आभार, डॉक्टर कल्पना चौबे बहुत आभार आपका, कृतिका शुक्ला जी बहुत बहुत आपका आभार, और तमाम सुधी श्रोताओं का बहुत आभार। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं या मन से जुड़े हैं। दीप जलाओ आज दिवाली रे, हंसी खुशी खुशी सब हंसते आओ आज दिवाली रे, आज दिवाली। बहुत शुभकामनाएं जी, नमस्ते।